इम्पॉर्टेंट ये एक बार मेरी दिन में वीडियो ज़रूर ख़राब होती है, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ना ये पानी की टंकी भर जाती है। What is up bros, this is Jay back with another video। और भाई पूरव जा ने अभी एक वीडियो निकाला है एक दिन पहले और इस पर ऑलरेडी 10 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, ऑल इंडियन रैपर्स करके। और अगर मैं थंबनेल देखूँ तो हनुमान काइंड, जिसका अभी एक रिसेंट गाना काफ़ी फेमस हुआ है, नेजी मुझे इसमें दिख रहा है, MC स्टैन, किंग और एक दो और लोग हैं। मे बी दिस गाय इज़ रफ्तार, शायद मैं चश्मे से जज कर रहा हूँ, दिस शुड बी रफ्तार। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या बात करेगा इसमें, क्या नहीं करेगा। बिकॉज इनिशियली तो ये चैनल जो मेरा है वो हिप हॉप रिएक्शंस की वजह से ऊपर आया था, और ऑल्दो आज मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ DHH को, बिकॉज आई एम लिटरली फेड अप विद DHH, क्योंकि उनके पास कुछ नया ऑफ़र करने को है ही नहीं। वही बोरिंग पुरानी बातें, वही फ्लेक्स रैप्स, और अब मैं सुन के ऊब चुका हूँ। तो इसीलिए मैं अब इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर जितना मैंने किया है आज भी मुझे मीम्स के और जोक्स के रेफरेंसेस समझ आ जाते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट। इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वॉच till the end। Okay, let's go। टैटू लिखा हुआ है टैटू की जगह। शिट यार, इससे कॉपीराइट ना लग जाए। ब्रो पता है मैं ये सोच रहा था यार, पूरव जा गया छाप रहा है पैसे। हम कितनी जल्दी पैसे वाली बात पकड़ लेते हैं ना। और अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि उसने ऑलमोस्ट सिमिलर सा लोकेशन ढूंढ के मौत के कुएं के अंदर खड़े हो गए, पूरा वही सेटअप, वही आउटफिट और एग्जैक्ट वही शॉट्स कार के कैप्चर करने की कोशिश की है टू मेक इट लुक रियल। इट्स नॉट जस्ट द मिमिक्री जिसकी वजह से इस बंदे की वीडियोस चल रही हैं। भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा। सेम आ गया भाई, सेम आ गया बिल्कुल। Can I start? Wait a minute. Oh, yeah. 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 Start. अब करें? Yeah. So Hanuman kind, are you loving all the praise that you are receiving from the world? Oh, yeah. वैसे आपने कभी सोचा था that you और कुछ नहीं बोलेगा क्या? will become such a big thing in this rap circuit? Oh, nah. सही बात है, साला किस्मत का खेला हो तो बगुला भी हंस बन जाता है। नहीं, इससे तो बहुत बेहतर रैपर देखे मैंने। I know, bro. It's a boy Asim, bro. You know, I'm fucking greater than anyone, bro. You know? भाई एक तो वाइट शर्ट, व्हाट्स विद द वाइट शर्ट एंड आसिम, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। आई सॉ मल्टीपल मीम्स ऑफ आसिम और मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। हर पॉडकास्ट में वही चश्मे लगा के और ब्रा ब्रा कर रहा है। अभी मैंने लास्ट जो देखा था इसका खतरों के खिलाड़ी का एक मीम देखा है, उसमें ये रोहित शेट्टी से बहस रहा है कैमरा में। ये कह रहा था कि ये जो स्टंट है ना ये हो ही नहीं सकता, अगर इसको किसी ने कर दिया ना तो मैं एक कौड़ी नहीं लेके जाऊंगा, एक पैसा मत देना मुझे इस पूरे शो का। रोहित शेट्टी वाज लाइक इधर आ और उसने उसको वो वीडियो दिखा दिया जिसमें उनका बंदा ऑलरेडी उस स्टंट को करके टेस्ट कर चुका था। लाइक ब्रो उस टाइम लगा नहीं होगा। कार्टून आदमी है भाई, कार्टून। You know what? ये सब कुछ नहीं है, bro. जो शोहरत एंड अरे ये बोल गया शोहरत, उसमें भी शो में भी यही बोल रहा था वो कि भाई मैंने जो शोहरत देखी है तुम में से किसी ने नहीं देखी। वो पागल हो चुका है बिग बॉस करके। वैसे तो मैं मानता हूँ कि बिग बॉस में जाते ही ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पागल होते हैं। नॉर्मल दिमाग का इंसान कभी बिग बॉस जैसे शो में जाएगा नहीं, पर उसको आज भी लग रहा है कि उसका सीजन रेलेवेंट है फॉर सम रीजन, क्योंकि उसके 4 एडिट डले हुए सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ाई करते हुए।
भाई वो इंसान भी दुनिया से चला गया भाई, बस कर जा, बस कर जा। बात मैंने देखी है वो इधर किसी ने नहीं देखी ब्रा। यू नो व्हाट, आज से 4-5 साल बाद भी यहाँ हूँ ना तो मेरा सेम बस होता है ब्रा। यू नो व्हाट, सब मेरे को देख के एक ही चीज बोलते हैं ब्रा। क्या बेंचो? यही कि ये गांडू है कौन ब्रा। यू नो व्हाट, दिस इज माय वर्ल्ड ब्रा, यू ऑल लिव इन इट ब्रा। पिछले 6 महीने में मैंने 4 गाड़ियां बदली है ब्रा, और 5वीं बदलने वाला था लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए ब्रा। पे बहुत मारा ब्रा, अभी तक दर्द होता है ब्रा। दिस इज माय वर्ल्ड, बट व्हाट्स योर सीन। क्या शोहरत भाई, मतलब बिग बॉस में 2 तरीके के लोग जाते हैं, एक मजबूर और एक बेशरम, और आसिम दोनों ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि आई डोंट थिंक इसका करियर बहुत बड़ा था बिग बॉस में आने से पहले। ब्रा अरे सीन क्या है यार, इसको देख रहे हो, ये हनुमान काइंड तुम्हारे लिए होगा हनुमान काइंड, मेरे लिए मेरा हन्नू है हन्नू। मैं और ये मौत के कुएं पे पैसे इकट्ठे करते थे, वाओ, फिर कूड़े पे जाते थे लाल किंगफिशर और छोटी गोल्ड पीने। सीरियसली ब्रा? तुम्हें क्या ब्रा लगता है इसे रैप करना किसने सिखाया? किसने ब्रा? तुमने? मुझे भी नहीं मालूम। ये जो आसिम जिस कूद रहा है ना, ये किसने ब्रा? तो यू गो वॉच द खतरों के खिलाड़ी एपिसोड, ये एग्जैक्ट वही बॉडी लैंग्वेज पकड़ रखा है उसने। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे भूल गया यार, बड़ा बन के मुझे भूल गया। और ऐसा है क्या, क्या रैप करता है ये? गा तो मैं भी लेता हूँ। What? You can sing bro? सिंग ब्रो? भाई साहब मेरा नाम बावला छोटू है। सिग्मा मेल एक्सेंट भाई मुझे मार रहा है भाई। लेकिन मुझे छोटा समझने की गुस्ताखी मत करना। मेरे बाप दादा हारमोनियम उठाकर गरीब रथ से लेकर राजधानी हर ट्रेन में गाया करते थे। आपको क्या बताऊं मैं? उसको भीख मांगना कहते हैं ब्रो। एंड यू नो व्हाट, मेरे से अच्छी कोई भीख नहीं मांग सकता ब्रो। और आज भी सिद्धार्थ के नाम पे रैली। He waited for a moment. He was like, उसको भीख मांगना कहते हैं ब्रो। Check this. 1 सेकंड का पॉज लिया उसने। And then the delivery was crazy भाई। हर ट्रेन में गाया करते थे। आपको क्या बताऊं मैं? उसको भीख मांगना कहते हैं ब्रो। एंड यू नो व्हाट, मेरे से अच्छी कोई भीख नहीं मांग सकता ब्रो। He analyzed the situation. और आज भी सिद्धार्थ के नाम पे रेलिवेंट रहने की भीख मांगता हूँ ब्रो। You know what? भाई, I'm the for biggest real, भिखारी। for real. You're nothing bro, nothing bro, nothing bro। सुन मुझसे बदतमीजी मत कर, मैं उठा के यहीं पटक दूंगा। कम बोल ले, नहीं मारूंगा मुक्का मैं। शक्ल से गांडू तू लगता भी लुक्खा है। Yo, that's a rap. Bro, this is rap bro। You know this is rap। That rhymed. Bro, ये मैंने रैप किया। yes bro। कविता ही तो गानी है, और अगर कमर्शियल रैप हो तो उसमें शॉर्टी, बिग शॉट, बेबी, ये सब चीजें डाल के एक लय में गा दे ब्रो। इट्स अ रैप इसको ब्रो। लय में ला ब्रो। ले में ठीक है। ओए कम बोल ले, नहीं मारूंगा मुक्का में। शक्ल से गांडू तू लगता भी लुक्खा है। देसी सा कट्टर में तू फ्लेवर का हुक्का है ब्रो। Yeah bro। मैं रैपर। ओ मेरा नहीं चलेगा, शॉर्ट ही नहीं बोला। Bro, don't get excited, bro. Come on. First of all, you have to be perfect, bro. ठीक है, तेरे को सबसे पहले एक गुरु ढूंढना पड़ेगा, bro. You know what? मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा रैपर था, bro. इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तू उधर जा और रैप सीख उनसे। पर ब्रा, रैपर बनने से पहले तुझे एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा, ब्रा। You know what? MC. MC means mic controller. MC के आगे अपना नाम। मेरा नाम बाला, MC बाला छोटू, बाला छोटू, MC बाला छोटू, बावला छोटू, wait. बावला छोटू, BC. बाला छोटू पे MCBC, bro. MCBC, bro. MCBC. Yeah, bro. MCBC. By the way, we all are so happy that you have become such great Indian rapper. Wait a minute. I'm not an Indian rapper, bro. I'm rapper from India. You see the difference? Oh, okay, sir. I get it, sir. Oh, it's the I get it. मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले ही एक मीम देखा उसका, मिट्ठू डॉन का क्या नाम है यार, वो लड़का नहीं है लंबा सा, रजत दलाल का दोस्त, नकुल धूल। उसका मैंने मीम देखा, उसमें वो बैठे कह रहा था, अबे क्या है ये हनुमान काइंड, वो गाना सारा टाइम बजता रहता है और उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट इंडियन सर, वी आर मल्लू सर, वी आर डिफरेंट सर। वो कह रहा है भाई कसम से मैं भी ये कमेंट्स देख रहा था। अब तुम रेसिस्ट कहो कुछ कहो मिट्ठू डॉन को ये काम करने के लिए, बट ही इज स्पिटिंग फैक्ट्स। व्हाई वुड यू गो ऑन फॉरेनर्स के पोस्ट
और जब वो लिख रहे हैं कि भाई इंडिया कितना बढ़िया काम कर रहा है, या वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो तुम जाके कह रहे हो सर वी आर मल्लू सर, वी आर डिफरेंट सर, व्हाई आर यू सेइंग दैट भाई? आयरॉनिकली जिन लोगों को रेसिज्म से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो लोग खुद सबसे ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं और उस बात को कभी रियलाइज़ नहीं करते. इट वॉज लाइक डिसअपॉइंटिंग टू सी द होल कॉमेंट सेक्शन कि ये लोग इस तरीके से अपने आप को अलग लेके जा रहे हैं. भाई इट्स अ विन फॉर DHH. तुम समझ रहे हो, देश हिप हॉप का विन है, वो इंडियन हिप हॉप का विन है. बट व्हाटएवर मैन, ठीक है. जो क्या बोल रहे हैं? ओए ओए हन्नू, ओए क्या नॉट एन इंडियन रैपर? अबे एक बात बता, जिस आदमी ने तुझे पैदा किया है उसके बदले पड़ोसी को पापा बोलता है क्या तू? Yeah, the fuck? तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी बात सुन हन्नू, तेरा फेम छीनने आ रहा है MCBC. Shut the fuck up. अरे सर आप मेरी बात सुनो, आप मेरे को और बताओ अपने बारे में. भाई मैं पता क्या सोच रहा हूँ, कितना क्लेवर हुक था ये, कितना क्लेवर. तुम देखो रैपर्स के ऊपर बात हो रही है, कोई और मीम या कोई और सिचुएशन उठाते और थंबनेल में डालते तो उस पर इतने क्लिक्स या व्यूज़ ना आते. बट इन्होंने क्या उठाया जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है. द हुक वॉज ओनली टू कैप्चर द ऑडियंसेस अटेंशन. दिस वॉज क्रेजी भाई. आई एम प्रिटी श्योर इसका आगे कोई जिक्र नहीं होने वाला, क्योंकि वो कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं गया. वो बस स्टार्टिंग में थोड़े से उसके दिखाए क्लिप्स एंड कॉन्वर्सेशन कहीं और ही स्विच हो गया और बीच में कहीं से आसिम आ गया. ये सब रिकॉर्ड करता रहियो. जब मैं बड़ा रैपर बन जाऊंगा ना तो ये सारी फुटेज करोड़ों में बिकेगी. मैंने सब पता कर लिया पैंचो. बाकी चीते सी रफ्तार पकड़ के हम आ गए हैं रफ्तार भाई के घर, क्योंकि वही हैं जो मेरे सादे टैलेंट में अपना देसी स्वैग मिला के मुझे सट्टा खिलाना सीखे. सॉरी यार, ठीक है, सॉरी. बट रफ्तार इज ऑफिशियल सट्टेबाज एट दिस पॉइंट. चिल्ली को उस्ताद बना सकते हैं. ये है रैप का मंदिर. कहाँ है मेरे रैप के भगवान? कहाँ? एक एक करके ले, एक एक करके मैं तेरा थप्पड़ मार के. MI स्टेक जुआ सेंटर. मिस्टेक जुआ सेंटर. बहुत बढ़िया. टट्टी निकाल दो. पीछे हो एक के बाद एक. अरे मुंहफाड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मुंहफाड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई बेचारा मुंह फाड़ना मजाक बन के रह गया. उसको कभी उस लाइव पे आना ही नहीं चाहिए था रफ्तार के साथ. नमस्ते रफ्तार. मैं MCBC. क्या आप मुझे समय कितनी बार बोला है तुझे, दांत मत लगाए कर. ऊपर आ. ब्रो मुझे डैम भाई, मुझे पता था समय कभी ना कभी कॉल आउट होगा फॉर बीइंग द साइड किक ऑफ ऑल ऑफ दीज रैपर्स. रफ्तार, कृष्णा, सीधे मौत. मुझे पता था ये जो साइड किक बना रहता ना उनका, ये आज नहीं तो कल कॉल आउट होगा. बट इतने वाहियात तरीके से ये तो अपने आप में एक रोस्ट है भाई. बेसिकली सेड ही इज डिक राइडिंग एक तरीके से. ऊपर आ. देख क्या रहा है, तुझे क्या लगता है जब भाई डॉली बन के कहते हैं मुंह में दे देंगे चौको, तो मजाक कर रहे होते क्या? मुंह में नहीं. अरे भाई आज रफ्तार बने हैं. सॉरी. अच्छा रफ्तार भाई, आपसे एक बात पूछनी है. I did not expect them to suddenly roast Samay out of nowhere. आप इतने बड़े रैपर हो तो ये सट्टा वट्टा खेलने की क्या जरूरत है? मेरे भाई क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ बहुत कमाते. तभी ना ये जुआ सट्टा खेल के घर चलाना पड़ता है, और डाइवर्स की एलिमनी भी तो देनी है. बढ़िया था भाई, बढ़िया. डैम बात तो ये भी भाई जब से रफ्तार का डिवोर्स हुआ इंटरनेट इज नॉट भाई हैज नॉट बीन काइंड टू हिम एट ऑल. ठीक कर रहा है. ये सट्टा को छोड़ दो ना. अब तो ये बिनोवे ट्रेडिंग करके सही ब्रो जरा ये स्किप करें.
जो ये ऐप का प्रमोशन आया बीच में। अरे भाई आपसे एक सीरियस बात करनी है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या रैप गेम का बोनी कपूर बनने में, ताकि मैं स्टेज को श्रीदेवी समझ के हमेशा किल कर सकूं। प्याचो मेरे भाई बहुत बहुत डार्क हो रहा भाई। पूरा जागे जोक्स। मुझे मेरे माँ की कसम है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। समय रैपर बनने का पहला लेसन समझा इसे। नहीं बन पाएगा तू रैपर। क्यों भाई? ना क्यों 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 क्यों? रैपर बनने का पहला रूल, कोई तुम्हें अगर मारे तो उसको जवाब चाटे से नहीं शब्दों से दे, समझा? मेरे और एमीवे दोनों की लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसको मारा नहीं, उसको जवाब दिया शब्दों से। ओह नो, अब मुझे रेफरेंस समझ आया। मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई और शब्दों का चाटा है फट। एमीवे की लाइंस थी हैं गिरफ्तार की खत्म की लाइंस थी हैं। समझा? भाई सीरियस हो रहा है वो, रहने दो। देख कांडू को कैसे सीरियस हो रहा है। रफ्तार भाई, मैं हर थप्पड़ का जवाब शब्दों से ही दूंगा। भाई बहुत बढ़िया। भाई अरे सुन, तू ना शब्दों से ही जवाब देता रह जाएगा और तेरी कोई फिल्म बना देगा, समझा? ओ भाई मुझे एकदम से इक्का की याद आ गई। तुमने इक्का के इंटरव्यूज देखे हैं? वो उसमें बैठ के कहता है कि भाई हम क्लब गए भाई, हमने फिल्म उतार दी उन लौंडों की। भाई इक्का अलग ही। अबे सुन, वो साला ना हत्ते नहीं चढ़ा, नहीं तो थप्पड़ मार के ना टट्टी निकाल देता मैं उसकी। तेरे को रैप करना है ना? ये थप्पड़ मारने वाली बात ना रफ्तार के साथ डिड नॉट एज वेल। तो म्यूजिक बीट को अपनी बीवी समझकर राइड और स्लैप कर। ओह गॉड, बहुत आ रहा भाई। ताली दे रहा है इस बात पे। क्या बकचोदी कर रहे हो? हैं? मदद करनी है तो बता। नहीं ओए बावला छोटू के कंधे पर हाथ रख रहा है। साले ऐसे चांटा मारूंगा ना देश की सीमा पार हो जाएगा। कौन है तू? अबे वो साले अरशद है, वो अरशद 5 साल से मेरा बॉडीगार्ड, समझा? उसको देश से बाहर निकालने की बात करी ना तो सीने पे गोली खाऊंगा बहन की। मगर गाइस मैं श्योर नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे पता चला है, जब रफ्तार ने स्टेज पे बात बोली थी ना और वो वायरल हुई थी, बाद में रफ्तार हैड टू अपोलोजाइज फॉर दिस। ये जो स्वैग मारा था ना, छाती में गोली खाऊंगा, और पड़ भी गई। क्यों अरशद? मगर क्यों? ये मीम पे मीम यूज कर रहे हैं, पता है? ये दिस वाज व्हाट KRK मीम था। ये KRK की देशद्रोही मूवी का मीम है। ये गोली पड़ती है, मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अरशद तू मेरा भाई है, सारी सेविंग्स लगा दे, सट्टे में डबल करके दूंगा। गाड़ी के नीचे फरारी की सवारी आएगी, पेंट हाउस आएगा, सारे पैसे हार के मैं मादर चौक। अरे साले अरशद पागल हो गया क्या? अरे अरशद अभी जुआ खिलवाऊंगा बढ़िया। अभी भी जुआ खिलवा रहा है। भाई ये सट्टे वाली बात तो बहुत ही फेल दी भाई। क्या सट्टेबाज पैसा कमा पा रहे हैं? रफ्तार भाई से मिलने के बाद मेरे रैपर बनने की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है। पर हार नहीं मानूंगा, करके दिखा दूंगा। मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा 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 आगे मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा। अंडा तू ले आ, ऑमलेट मैं खा लूंगा। अरे भाई नेजी, अंडा तू ले आ, ऑमलेट में खा लूंगा। साबुन जो तू रगड़े तो पानी से मैं नहा लूंगा।
हौले से खोलूं मैं धीरे से डालूंगा। डाला जो भाई ऑनेस्टली भाई नेजी ऐसा ही रैप करता है, नेजी ऐसा रैप करता है भाई, कुछ भी राइम ठोकता है वो, कुछ भी। तो महीने हुए तेरी बहन को बच्चे, उनको मैं नाजों से पालूंगा पालूंगा ओ भाई, पालूंगा भाई पालूंगा चुप। पालूंगा ए चुप है। पालूंगा पालूंगा ए भाई ए पालूंगा पालूंगा मेरी बहन। पालूंगा ए, चुप, चुप। पालूंगा हो गया, पालूंगा हो गया। पालूंगा ए, चुप। नहीं करना आगे। भाई मैं वैसे तो मैंने नेजी के बस वो देखे हैं फ्री स्टाइल रैप्स वगैरह देखे हैं, एक जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम बना था ओहो बीट चेंज वाला, और एक पता नहीं कहाँ लंदन में यूके में कहीं बैठ के और उसने किसी रेडियो शो में रैप किया था फ्री स्टाइल, जिसका उसने लाइन भी ये बोला हम बैठे हैं इन यूके, यहाँ पे रहते हैं लोग सारे भूखे, पता नहीं क्या राइम करके चला गया। बट मैंने नेजी के जब बिग बॉस के मीम्स देखे ना भाई, आई रियलाइज्ड कि यार हाँ कहीं ना कहीं वो हिंट तो है उस बंदे का जिसके ऊपर गली बॉय बनी है, बट टू इमेजिन दिस गाय इन हिज प्राइम, मतलब बहुत ही हार्ड ड्रग्स करके ख़त्म हुआ है भाई ये बंदा, और आज दिन तक भी उनका इफेक्ट है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत डोजेज आज भी लेता है उन ड्रग्स की। ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट, इसको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। अब या तो ये बंदा बहुत शाना है, काम से बचने के लिए इसने एक तरीका निकाल रखा था घर में, या फिर वही बात है बहुत हार्ड ड्रग्स पे था ये, क्योंकि इस बंदे पे गली बॉय बनी है भाई। हाउ कैन दिस गाय बी दैट हसलर जो हमने मूवी में देखा है, जिसने वो गाना लिखा है हाँ तेरी गली में गली 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 में, एंड ही हैज़ दैट स्टाइल, ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्टाइल। मैं इनको पालूंगा, ये करूंगा। इधर इधर दिखा, मैंने तेरे को कहीं देखा है। नेजी दाबा कैसे हो? हेलो नेजी दबा, कैसे हो भाई? आप नेजी दाबा हो, ओरिजिनल गली बॉय। अरे सॉरी भाई, वो थोड़ा मैं भूल गया था, वो शॉर्ट हो गया था ना भाई। अरे पैंचो आप इधर कैसे, क्या कर रहे हो? मैं तो बोहेमिया पाजी के साथ चिल कर रहा हूँ। बोहेमिया भाई भी आए हैं? बोहेमिया कहाँ है? ये तो रे द गोट। हार्ड शाउट आउट भाई पैंचो। ए भाई को हरी भरी घास खिलाओ रे, जाओ, और ज्यादा फ्री मत करना इनको, समझा क्या? अच्छा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं MCBC, मेरे को भी ना आपकी तरह एक बड़ा रैपर बनना है, तो मैं एक गुरु भी ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे रैप सिखाओगे? ए तू ज्यादा फ्री क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है तू? रैप सिखाओगे, ये सिखाओगे? रैपर हूँ मैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट हूँ मैं, समझा क्या रे? अरे आप एक रैपर हो ना जो बिग बॉस में गए थे, आपका गाना है मेरी गली में मेरी गली में, एक नंबर बात मेरी गली में। सॉरी बात, अभी मैं इसकी बात कर रहा था भाई, आई स्वेयर बिग बॉस तुम कोई भी एपिसोड कुछ भी खोल, लेजी कह रहा हूँ, नेजी इज ऑलवेज लॉस्ट, ऑलवेज भाई, अलग ही लेवल हाई रहता है ये बंदा, अलग ही लेवल। सॉरी वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था ना मैं। कोई नहीं हाँ मैं आज से नहीं, ये मेरा ना कुछ मेरा पर्सनल कंस्पिरेसी थ्योरी है आज से नहीं सालों से, कि बिग बॉस ऐसा दिखाता है कि सब कुछ रॉ है, पर रॉ है नहीं। ये कहीं ना कहीं जिसकी जो मेडिकल नीड्स होती हैं या फिर जिसकी जो एडिक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ड्रग या सिगरेट्स जो हैं वो ये सप्लाई करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। रैप कर लेता है भाई, फ्री स्टाइल रैप, हार्ड रैप, सॉफ्ट रैप, पनीर रैप, आगे रैप, पीछे रैप, सोते सोते रैप, जगते जगते रैप, हकते हकते। नहीं यार वो तो एमीवे करता है ना भाई, पर ऐसे रैप है ना मेरे पास कि मतलब सब शॉर्ट हो जाएंगे भाई। तो भाई एक फ्री स्टाइल रैप करते हैं ना। फ्री स्टाइल रैप मैं तेरे को बताता हूँ। एमीवे के हगने से याद आया, मतलब मेरी इस बात पर बवाल हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है मेरी बहुत सारी ऑडियंस एमीवे को बहुत लाइक करती है, पर भाई क्या गंद मचाया है मैंने पिछली एल्बम में। लोग मुझे कह रहे थे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, रिएक्ट करने का है क्या, वो गाने ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ, और एमीवे से नहीं NF से। NF छोटा मोटा रैपर नहीं है भाई बाहर का जिसकी एमीवे ने, मतलब बेशर्मी वाली कॉपी होती है ना, एक होता है इंस्पिरेशन लेना, बेशर्मी वाली कॉपी। NF के ही मल्टीपल गाने उठा के और उसमें से किसी ट्रक के हॉर्न का या शिप के हॉर्न का एक जगह से सैंपल उठाया, एक जगह से बीट ड्रॉप उठाया, एक तरफ से राइजर उठाया और उसी को एक ट्रैक में डाल के
एक मोटो नाम का गाना है पूरा एनएफ का, जिसमें वो कॉन्सेप्ट है जिसमें उसका एक इविल साइड उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि भाई यू नीड मी फॉर दिस एल्बम, एंड देन देयर इज अदर साइड ऑफ हिम, द पॉजिटिव साइड, जो कह रहा है नहीं आई डोंट नीड यू। और वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट उठाना प्रॉब्लम नहीं था, वो एग्जैक्ट बीट्स और लाइन्स उठा के जो ट्रांसलेट करके और जो चिपकाई है ना, डिसअपॉइंटिंग भाई, बहुत डिसअपॉइंटिंग। सुन, तेरा नाम क्या है? बावला बावला बावला। इसका नाम है बावला, नजफगढ़ के पास पड़ता है चावला, बाल ज़्यादा टूटे तो खा तू आंवला, और लड़ है मेरा छोटा पर रंग है सावला, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आता है आपको रैप आता है? आता है ना भाई, बढ़िया आता है। बाकी बस अपने को एक गुरु मिल जाए ना तो और बढ़िया रैप हो जाएगा, अपने पे भी एक दिन फिल्म बनेगी भाई। अरे नहीं नहीं, गुरु मुझे चाहिए और फिल्म तो आप पे बन रखी है ना। सॉरी भाई, वो एकदम अभी शॉर्ट हो गया था ना मैं। हाँ भाई, क्या फिल्म बनी थी यार मेरे पे, बिग बॉस, बहुत बढ़िया था, बढ़िया काम किया था। बिग बॉस शो था, फिल्म गली बॉय थी, रणवीर सिंह। सॉरी भाई, वो मैं थोड़ा ना वो शॉर्ट हो गया था भाई, शॉर्ट हो गया था। अच्छा नेजी भाई, आप तला अंजुम को सुनते हो क्या? कौन तला भाई, कौन तला अंजुम? मैं नहीं जानता कि तला अंजुम। आपको नहीं पता तला कृष्णा से पूछ ले कौन तला अंजुम कौन है? तो वैसे किसके आजकल मतलब गाने वाने सुन रहे हो आप, कोई अगर पसंद में हो आपकी? हाँ, अभी यार एक नया आर्टिस्ट आया है मार्केट में, वो उसका गाना है कौन तला रैप में लिया तो जौन तला ना, तो पूछ कौन तला। अरे यही तो तला अंजुम का गाना है, तला अंजुम नहीं तो गाया है ये। अच्छा, तला अंजुम, हाँ भाई, वो एकदम से मैं भूल गया था, वो अपने साथ बिग बॉस में था ना। अरे तला अंजुम क्यों होगा बिग बॉस में यार? मैंने कब बोला वो बिग बॉस में है? पागल है क्या तू? तला अंजुम ने मेरे पे पिक्चर बनाया था, गली बॉय, क्या पिक्चर थी भाई, सुपर हिट। ए चुप। I can imagine Nazi saying all of this. I bet उसको आधे टाइम बिग बॉस में याद भी नहीं था कि इससे पहले मेरे ऊपर एक डिस ट्रैक निकाला तला ने। मेरे को बता दे अगर हेल्प कर सकता है रैपर बनने में, नहीं मैं निकलूं। टाइम वेस्ट कर रहा है। ए, तू ना ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? नेजी दा बा, जिस पे गली बॉय बनी थी, बिग बॉस बनी थी। बिग बॉस। शॉट हो रहा है। ए भाई, कौन तला रैप में लिया तो शॉट हो रहा है। कौन तला रैप में, गली में तेरे शूटरों का खास मेरी गली में, गली बॉय, बिग बॉस, गली बॉय, शॉट हो रहा है। ए भाई, कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। कौन तला रैप में लिया तो डिवाइन से पूछ कौन तला। तू साले तला अंजुम, तू अबे तला अंजुम है तू ज्यादा फ्री हो रहा है फिर मेरे आगे। तू तला अंजुम नहीं है। ए, तेरा पासपोर्ट दिखा। आई वांट तला अंजुम को रियली जरूरत पड़ गई नेजी को डिस करने की। भाई सबसे ठंडा बीफ था भाई DHH का वो। गांजा भाई चलते हैं ना, शायद नहीं मिल पाएगा कोई। क्या कह रहा बेंचो? मैं हार मान लूं? अबे तुझे पता है जिससे हम अभी मिलने आए ना, वो अगर हार मान के घर बैठ जाता तो पी टाउन बेबी और वो क्या एड़े चाली चल रहा है और अपना वो शेमड़े, ऐसे पोएटिक वर्ड्स का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। यही वो आदमी। एक और वर्ड है, बेटी। मैंने बचाई तेरी बेटी। है जो मुझे रैपर बनाएगा और मेरी मझधार में फंसी नाव को पार लगाएगा। MC Stan बेबी, पी टाउन बेबी, पी टाउन रेड स्टॉप। मैं इंसान नहीं, मैं पी टाउन, मैं पी टाउन किंग। तू जरा देख ले क्यों टक्कर मुझको मारे, गान का अंधा है क्या प्यारे, सोनिए किंग भाई, बिग फैन। पर आप इधर MC Stan के? Oh, I came here for the collab with Stany here, and I'm gonna present. आम रिपड़े में तुमने मीम देखा?
किंग किसी अवार्ड फंक्शन में खड़ा है भाई बाहर, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो इतना नर्वस है। एक तो हमारा बहुत ही गंदा वॉनबी एक्सेंट और ऊपर से हर बात के बाद या आवाज ऐसे भारी करके एंड देन रिप्रेजेंटिंग वो बोलना चाह रहा था, उससे पता नहीं क्या बोला इसने, उससे बोला नहीं गया बिकॉज मे बी ही वाज नर्वस और जीभ लड़खड़ा गई उसकी। That all happened भाई, और इतना गंदा एक्सेंट मार रहा था ना। I'm wearing Anamika Khanna right now. I'm representing indie music here. Yeah. किंग भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? Indie music. Sorry, I talk only like this. Yeah. Only like this. Yup. किंग भाई मेरी बात सुनो, गार्लिक नान अगर गार्लिक ब्रेड बनने की ट्राई करे ना तो बड़ी मनहूस लगती है। मत करो एक्टिंग, अच्छी नहीं लग रही। Oh, I'm not acting. Yeah. I only talk like this, and I'm wearing an Anamika Khanna right now, and this is Amrapali. Yeah. Yup. Amrapali, yeah. भाई क्या क्रिंज है भाई। किंग को नींद नहीं आती होगी जब तक वो इंटरव्यू सर्कुलेट होगा ना इंटरनेट पे और मीम्स बनेंगे। मुझे नहीं लगता किंग एक भी रात बिना क्रिंज आउट किए सोएगा। तो आप ऐसी बात करते हो? Yeah. Oh yeah. ठीक। वैसे किंग भाई मैंने सुना है कि एमिवे आप पे डिस लिख रहा है। भी फाड़ दूंगा मैं 2 मिनट में, समझा? ना ये बच्चे कितने भी बड़े ना बाप से, खेले हम आग से और खेलते हम राग से, समझा? Oh yeah, I know. He's making something shit on me, yeah. अबे भाई क्या हो गया यार, जब तुम्हें He's making something shit on me, yeah. भाई नहीं आती तो क्यों बोलनी है भाई, क्यों टूटी फूटी अंग्रेजी। पता है तुम्हारे अंदर का दिल्ली वाला शांत नहीं बैठ रहा, फूट के बाहर आ रहा है बार, तो क्यों दबा रहे हो उसे? किंग भाई मेरी बात सुनो, नकली एडिडास से ज्यादा वैल्यू असली बाटा की होती है। बाटा बनो यार, बी ओरिजिनल। गाइस फॉर रियल ये बहुत सही बात है। आई वुड एनी डे वेयर बाटा ओवर एडिबास या एबीबास। वर्जिन है। हाँ अब नहीं है भाई, तूने बहुत बढ़िया बात चोदी आज। सही कह रहा है यार तू, ये बहन चुप। और मैं इस बात को अपने अगले पॉडकास्ट में यूज करूंगा। बाटा ही बनना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए। और ये बाटा की चप्पल जब मारूंगा ना एमिवे के सर पे, तब पता है क्या गाऊंगा? मैं मारू तेरी तू डोट। एमिवे को क्यों पेल रहे हो भाई? मत कर लाला। चलता हूँ मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अरे सुनो, जाते जाते एक चीज तो बता दो, रफ्तार भाई ने क्या बात बोली थी? भाई बहुत तगड़ी बात बोली थी भाई ने। बताओ। बड़ी कैड़ी बात। इधर आ। तो उन्होंने बोला था चीन टपाक डम डम। चलता हूँ। बकवास क्या बकवास। छी ये मैं बिहार का लौंडा ब्रो, खाता लिट्टी चोखा ब्रो, खाली टाइम चलाता रिक्शा ब्रो, 4 पैसे कमाता ब्रो, और कुछ ना मुझको भाता ब्रो। ये क्या बकवास बोल रहा है? ऐसे ही मैं रहता ब्रो। बहुत बढ़िया स्टैंड भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। स्टैंड भाऊ, ये मेरा लड़का ना आदित्य है, ये आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ स्टैंड भाऊ, मेरे को तो आपके जैसा ही बनने का है। अरे आदित्य मेरी बात सुन, तू बहुत सही जा रहा है ब्रो। तू सिर्फ अपने डैड की सुन, तू जैसा भी कर रहा है ऐसे ही करता रहे, सिर्फ अपने डैड की सुन और किसी की मत सुन, ठीक है? हाँ भाऊ एक गाना गाओगे? रिकॉर्ड कर लूं? अरे आदित्य क्या बातें करता तू भी, तू मेरे केयर टेकर चाचा का लड़का है, तेरे लिए मैं। भाई द मिमिक्री इज क्रेजी। आई एम अमेज्ड बाय द लेवल ऑफ एफर्ट दैट ही पुट्स इनटू हिज मिमिक्री। तुम अभी बॉडी लैंग्वेज चेक करो उसका। अगर तुमने बिग बॉस देखा है, MC स्टैन को थोड़ा बहुत तुमने देखा है, वो शोल्डर्स ऐसे उसके थोड़े राउंडेड आगे की तरफ रहते हैं। ही नेवर सिट्स या फिर स्टैंड्स अप स्ट्रेट, अपने शोल्डर्स सही पोजीशन में रख के, एंड ही इज ऑलवेज डूइंग दिस, ही इज ऑलवेज वेविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई क्या सही कॉपी कर रहा है, बहुत बढ़िया। जरूर गाऊंगा भाई, चल तू रिकॉर्ड कर। T-Town baby, मैं गया तेरे झोपड़े में, मिला तेरे हौसले में, कितने में तेरे। चल के दिखा, चल के दिखा। अब वो व्हील चेयर में बैठ। चल के दिखा।
आदित्य यूं बैठा क्यों है, चल के दिखा, उठ के दिखा, भाग के दिखा। वो क्या स्पीड के साथ स्ट्रीम दी ना, चल चल के दिखा, तेरे को मालूम है तुझको क्या क्या बोलता भाई, क्या रैप करता ये बंदा। हाउ इज ही इवन कंसिडर्ड अ रैपर। ये मैं बहुत पता वियर्ड चीज नोटिस कर रहा हूँ विद एवरीवन, विद एमीवे, विद MC स्टैन, मुंबई साइड के जितने भी रैपर्स हैं ना, वो जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उनका आर्ट इंप्रूव नहीं हो रहा, उनका आर्ट भाई खराब होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि MC स्टैन ने कभी अच्छे ट्रैक्स नहीं बनाया, कभी ढंग का रैप नहीं किया, पर ये आदमी क्या कर रहा है भाई आज की डेट में, ये क्या गंद बना रहा है। चल के दिखा, चल चल के दिखा, चल चल के दिखा, आदित्य बैठा क्यों है, उठ के दिखा, चल के दिखा, चल चल के दिखा, चल चल उठ जा दिखा। क्या हो गया भाई? मुझे बार बार स्पीड याद आ रहा है। यो व्हाट इज ही सेइंग? मतलब एक और है मेरे पास, चल भाग के दिखा, वो बजाऊं क्या? भाग लेगा? काई ट्रिप, एड़े चालू, इतना बढ़िया गाना गाओ, इतना मेहनत करवाओ, एड़े चाले। स्टैंड भाऊ, पी-टाउन। अबे शेमड़े, एक्टिवा की शक्ल के, कौन है रे तू, अंदर कैसे आया? स्टैंड भाऊ मैं। एक्टिवा की शक्ल के क्या होता है? बावला छोटू AKA MCBC। तो अपनी MCBC इधर कराने को काहे को आए? नहीं, मैं एक्चुअली आपसे आपकी वाइब लेने आया हूँ। आप समझ रहे हो ना पैंचो? समझा शेमड़े, क्या रे पी-टाउन बेबी। भाई क्या बॉडी लैंग्वेज बड़ा, क्या रे समझा शेमड़े। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ब्रो, पहले बोलता ना मेरे को, अभी मालूम पड़ा तेरे को क्या चाहिए। ये ले 600 की पुड़िया है, मेरे भाई लोग घूमने नहीं करते। इसका वाइब कांचा। ठीक है, रख ले। क्या कर रहे हो, ये क्या है? ये गांड के 600 से कम नहीं हो, 500 दे देगा लास्ट, इससे कम नहीं होगा। अरे पैंचो, इसको पकड़ो यार। भाई मेरा जॉ हर्ट कर रहा है भाई, शिट, माय जॉ इज हर्टिंग भाई, दिस वीडियो इज क्रेजी। पहले मेरे को ये बता ब्रो, तेरे को रैपर बनने का ही को है? मतलब स्टैंड भाऊ वही है पैंचो, फेम आएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा, गाड़ी बंगला, लड़कियां भी थोड़ी आएंगी। मतलब एक के साथ सोऊंगा, दूसरी के साथ मैं नहाऊंगा, चौथी के साथ खाऊंगा, पांचवी। तू रैपर बनना है तेरे को या मुनावर? क्या बात है भाई? बाय द वे, मुझे आज तक वैसे तो मैं देखता नहीं आज के लिए चीज़ें, ऐसी न्यूज़ फॉलो नहीं करता, बट मैं अभी रिसेंटली देख रहा था मुनव्वर किसी और मोहतरमा के साथ बैठ के डिनर विनर कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि लड़का टिक नहीं रहा भाई। बाज नहीं आ रहा लौंडा बिल्कुल भी। बात कर रहे तू इधर? वो नहीं वरना शो में। इट्स क्रेजी भाई, एक इंसान की ऐसी हरकतें और ऐसा पास्ट पता होते हुए भी लोग उसको डेट करने को तैयार कैसे हो जाते हैं। दिस वर्ल्ड इज क्रेजी भाई, क्रेजी। ऑडियंस से पहले पुलिस आ जाएगी, क्या फायदा। नहीं। हाँ तो मेरे भाई रैपर अपने लिए बनना, अपनी माँ के लिए बन, पैसा वैसा सब आ जाएगा बाद में देख। वैसे भी ना आने वाला फ्यूचर मम्मल रैप का है भाई। मैं अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। शाउट आउट टू डिवाइन। ठीक है, मम्मल रैप पे ध्यान दे। मम्मल रैप सिखाइए ना मुझे, स्टैंड अप पैंचो फाड़ दूंगा। चल मैं तेरे को बताता है मम्बल रैप क्या होता है, ध्यान से सुनने का। ठीक है भाई? स्टैंड भाई कुछ बोलो ना, रैप गाओ ना। ये अभी बोला तो, अबे ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन। कुछ नहीं समझ में आ रहा, लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं कर रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ उधर से जा रहा हूँ, माँ की चुप। स्टैंड भाई कुछ मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ जुबान से बोलो ना, रैप में बोलो। शेमड़े तू सुन, ध्यान से सुन, ध्यान लगा मैं क्या बोल रहा है। ठीक है सुन। क्या कर रहा है? छपरी समाज में भंगड़ा करने वाले साले, मेरे को रैपर बनना है, रैपर। भाई किसी रैपर को नहीं छोड़ा, किसी रैपर को नहीं छोड़ा। एंड में आके वो बात बोल देते जो सबको बोलनी है। मेरे दिमाग की बात दी है तूने, सबने मिलके बात दी मेरे दिमाग की। माँ की गाली बकता है रे तू, क्या रे वो तेरी माँ है वो।
ये मीम तो मैंने देखा है भाई। तेरी माँ है वो, सबकी माँ है। माँ की इज्जत कर शेमड़े, कभी खो दिया ना तो रोएगा। माँ की इज्जत कर। क्या मालूम तुम लोगों को यार माँ कैसी होती है। तो तेरी माँ का टंटा खोलूं। ए शेमड़े लाउडे 80,000 के सूदे, 80,000 के सूदे। नीचे रख मालूम क्या रे, बिकेगा तेरा घर, बिकेगा शेमड़े। ये शेमड़े पागल है, शेमड़े शांत रुक जा। शेमड़े हाथ फूल रहे हो शेमड़े। बोल रहा हूँ मुझे रैपर बनना पागल बना के रखा है सालो। नहीं कर सकते मैंने तो पागल बना के रखोगे। तू शांत हो जा शेमड़े। मेरी बात सुन, ये रैप भी अपना फालतू की बाता बीता नहीं है। इसको करने के शब्दों का गेम है। इसको करने के लिए शांत रहना मांगता है, दिमाग का, तेरे बॉडी का, तेरे पाँव का, तेरे झांटा का शांति मांगता है, पूरा शरीर शांत। अरे तो कैसे शांत हूँ? योगा की घुट्टी पीऊँ, क्या करूँ? काइट रेप, रुक ना, ये ले बाबा जी की बूटी पी। इसको लेकिन कैसे, कब में मैंने कभी पिया नहीं है। तेरी मैं कि क्या पकड़ा रहा है मेरे को? पागल हो गया क्या भाई? मैंने कहाँ पकड़ा, आप ही ने तो मेरे को ये दी। नहीं पागल। अच्छा आप मेरा टेस्ट ले रहे हो ना फिर से? मेरी बात सुनो, मैं गांजा पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा। ये नशा विशा मत कर, दिन रात पीऊंगा गांजा। अरे पी टाउन में भी कोई नहीं पीता मेरे भाई, ये सब पागल है क्या? पी टाउन में भी कोई नहीं पीता। तू शेमड़े लेकिन मैं पीऊंगा और अपना दिमाग शांत करके रैप करूंगा। अरे मान जा, मत पी गांजा मेरे भाई, मान जा, बेकार चीज है, नशा विशा बेकार है। मैं पीऊंगा, नहीं मानता, पीऊंगा गांजा पिएगा। सलाम साहब। वो वाला आदमी तुझे जब से समझा रहा है मत पी गांजा, तो तू उसकी बातों पे मूत रहा। सही कह रहे हो साहब। भाई ये देखो, ये साला शेमड़े भी गांजा पी रहा था, वो तो सामने आ गया। भी ये देखो भाई लाइव स्ट्रीम चालू। भाई कसम, रैपर से कोई लफड़ा हो जाए साले लाइव स्ट्रीम खोल के इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। देखो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा पूरे यूथ से, देखो यूथ कैसे गांजा पी के बर्बाद हो रहे, लाइफ में जाने किधर को खो रहे, माँ बाप इनके बैठ के रो रहे, ये अपनी हाथों से अपने मौत का बीज बो रहे। खुल के जियो, गांजा मत पियो, खुल के जियो, गांजा मत पियो। मैंने बचा इसकी बेटी। मैंने बचा इसकी बेटी। भाई एक बार दोबारा सुनूंगा। मैंने बचा इसकी बेटी। भाई all these rappers are clowns at this point भाई, all of them, no exceptions. सालो इतना मारा है ना, एक एक थप्पड़ का जवाब दूंगा। बड़ा रैपर बन गया तो बावला छोटू रैप है मेरा, एमसी नहीं। साइड में कौन है? क्या हुआ भाई, तुझे क्यों अंदर डाला है? बहुत दिनों से एक जानवर मेरी बहन को परेशान कर रहा था, जान से मार डाला उसको। जानवर मतलब क्या कोई रेयर स्पीशीज थी, उसको मार दिया? बहुत कॉमन स्पीशीज, हर तरफ वही दिखाई देता है, जहां नजरें घुमाऊं सिर्फ वही दिखाई देता है। कॉमन स्पीशीज? ऐसा कौन सा जानवर है भाई? आदमी। ओह अच्छा, इसलिए लिखा था वॉच टिल। ठीक है, मैं समझ गया क्या आ रहा है। ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं फिर बात करूँगा। मेरे दिमाग में एकदम से वो चीज़ आई थी जिसके ऊपर बहुत डिबेट चल रहा है आजकल इंटरनेट पे कि वुड यू वांट योर लाइक वुड यू रादर चूज अ मैन और अ बेयर करके एक ट्रेंड चल रहा है ना अभी, जिसमें औरतें या लड़कियां अपने फादर्स से पूछ रही हैं या वाइफ्स अपने फादर से अपने हस्बैंड से पूछ रही हैं कि अगर तुम्हारी बेटी फंस जाती है एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में, तो तुम्हें क्या लगता है, उसको एक बेयर के साथ फंसना चाहिए या आदमी के साथ? एंड एवरीवन इज सेइंग कि आई वुड चूज अ बेयर ओवर मैन। तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी लड़के ऑफेंडेड हैं इस बात पे, बट ये सही है
ये सही है, क्योंकि मैं भी अगर सोचूं इस बारे में तो हाँ भाई, इंसान आदमी ज़्यादा हरामी होता है। और हर आदमी ने उस वीडियो में यही कहा कि अ बेयर वुड लीव माई गर्ल अलोन। चांसेस ये हैं कि अ बेयर वुड लीव माई गर्ल अलोन, क्योंकि वो मारेगा तभी या अटैक तभी करेगा जब वो भूखा होगा। बट अ मैन इज़ डेंजरस। तो तुम कितना भी इस बात से डिसएग्री करो, बट ये भूत प्रेत और किसी भी जानवर से ज़्यादा डेंजरस हम लोग ही हैं भाई। और ये जो भी पूरा केस हुआ है, इट्स अबाउट टू आई थिंक अनफोल्ड। ये इसी के ऊपर है, क्योंकि उसने कहा ना कि मैंने, मेरी बहन को एक लड़का परेशान कर रहा था, मैंने उसको मार दिया। कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की के साथ हुआ हादसा, थी बेटी किसी की और बहन किसी की, आज बन के रह गई दास्ता। कौन देगा जवाब उस बात का, मंजर दर्दनाक उस रात का, कुर्सी वालों की माया है रुकती ना, शायद उनका भी इसमें हाथ था। करा उसने सुसाइड जवाब था, झूठ बोला था जिससे वो बात था, खून कौल था न्याय आज मांगता। कौन देगा जवाब उस बात का, रात का गुजरी जो उस पे दिमाग हिसाब रची की, उस कमरे में दोषी जो साथ था, टांगे भी तोड़ी और हाथ भी तोड़े, थी लड़की अकेली क्या ये उसका पाप था। जाग हाँ, पूरे बदन पे निशान थे, सब छोड़ दू दर्द पे ध्यान दे, सोच रही होगी जो जाने बचाती थी जान से, उसे ही मार रहे, मारा इतना के थे उसके प्राण गए, खड़े 3 घंटे माँ बाप थे बाहर रहे, लोग पर्दा सबूत पे डाल रहे ताकि उन पे ना कोई भी ध्यान दे, तभी लड़की की आंख में कांच थे, लड़की आंसू में डूबी आराज है, सोचे कैसा ये मेरा समाज है, जहाँ पे मेरी ना कोई आवाज है, जहाँ डर हर महिला में आज है, लगा दामन पे सबके कुछ दाग है, पर दरिंदों की गलती भी माफ है। साफ है लगे उसे सारे हैवान हैं, उसे लगे खतरे में जान है, न जाने कौन अच्छा इंसान है, लगना फिर डर उसको सबसे ये आम है। लाचार आज फिर से वो घर वाले खड़े हैं, बेटी तो उनकी है जा चुकी याद के नाम पे, खून में रंगे और कुछ धुले कपड़े ही पड़े हैं, और सूना बड़ा है वो रास्ता जहाँ गूंजेगी सालों तक दास्तां। तभी पूछूं मैं सबसे बात आज, कौन देगा जवाब उस बात का, कौन देगा जवाब, 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 कौन देगा जवाब। ओके, काफ़ी पता ही था मुझे आ रहा है, बट काफ़ी सीरियस नोट पे एंड हुई है वीडियो। यार ये काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग चीज़ है कि एक तो ये चीज़ होना अपने आप में, और ऊपर से इन चीज़ों पे जस्टिस मिलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, और जिन्होंने ये हरकत की है उनको डिफेंड करने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये क्या पैथेटिक मेंटालिटी है दुनिया की। और मैं कमेंट्स में आजकल ये भी देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी मतलब लड़कियाँ, वो ऑब्वियसली सब गुस्सा हैं, तो लड़कियाँ लिखती हैं कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन, और लड़के उसके नीचे लिख रहे हैं कि व्हाट अबाउट जब लड़कों के साथ सेम चीज़ हो जाती है। भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले अ विक्टिम, दिस इज़ नॉट द टाइम टू कि भाई हमारे साथ होता है तो कोई नहीं बोलता। इट्स नॉट द टाइम टू आर्ग्यू दैट। जो हुआ है उस चीज़ के लिए जस्टिस मांगो। ये दोनों ही कमेंट्स मुझे बहुत ही मतलब इक्वली स्टूपिड लगते हैं। Why are women commenting this, bro? Think about what you're doing. Don't make this about girls versus boys, men versus women. Why are you doing that? दोनों ही comments बराबर stupid है। जब तुम ऐसी statement देती हो ना, तो बहुत सारे लोग जो ना कभी ऐसा सोचते ना कभी सोच सकते, वो लोग offend होते हैं उस चीज़ से, और वो लोग फिर बिना बात एक situation पूरा from asking for justice, क्योंकि ये ऐसी हरकत हुई है, वो वहाँ से शिफ्ट होके becomes an argument between men and women. The upcoming generations are so dumb कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे अपना ओपिनियन वॉइस करना और किस तरीके से करना है। It's just like Black Lives Matter जैसी मूवमेंट में जब ये कहा जाता है कि Black Lives Matter, तो सामने से आगे वो कह देता है All Lives Matter, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट करने के तरीके से बहुत सारे लोग अनॉय होते हैं, वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, वो अनॉयंस, पब्लिक अनॉयंस क्रिएट करते हैं, बिना बात वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। तो सामने से एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि भाई हमारी भी लाइफ्स मैटर करती हैं, व्हाई यू मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अस। तो बात ऐसी करो जो सही हो। ओनली अ रेपिस्ट माइंड रेप्स, ओनली अ मर्डरर मर्डर्स, ओनली अ साइकोपैथिक माइंड थिंक्स लाइक दैट। और ये एक फैक्ट है। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट, क्योंकि साइको किलर्स, रेपिस्ट्स women भी होती हैं। तो don't throw around statements like this just because आप emotional हो। Think about those things before you're about to comment something, क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जो शायद आपके सपोर्ट में होंगे एक टाइम तक, बट आपकी बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट्स की वजह से वो आपके सपोर्ट से हट जाएंगे because you've taken it to an extreme।
इसके अलावा एक सट्टेबाजी वाली चीज़ पे मुझे कुछ याद आ गया। आई रियली वांट टू शेयर दिस सट्टेबाजी थिंग विद यू। ऑल्दो मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने सोचा था एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे जो ध्रुव राठी का था उसके ऊपर कमेंट आया कि भाई जिसको सट्टा खेलना है वो खेलेगा, तुम तो ऐसे सट्टे को डीमोनाइज कर रहे हो। भाई सट्टे को डीमोनाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं ना वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एल्विश यादव ये कह के कि मैंने सट्टे में पैसा लगाया, मैं जीता और इससे मैंने गाड़ी ली, जबकि गाड़ी जो उसने ली है वो प्रमोशन के पैसे से और यूट्यूब से आने वाले एडसेंस से जो पैसा आता है उससे ली है। और एल्विश जैसे बड़े यूट्यूबर्स को ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटिंग ऐप्स को और सट्टे को प्रमोट करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। और जब तुम एक इंसान को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो उसके नाम के गुडविल के चलते उसके मुंह से बोली हुई बात को तुम कई बार अंधा बिलीव कर लोगे। और बहुत सारे ऐसे, तुम हो गए समझदार इंसान जिसने क्वेश्चन किया और तुमने कहा कि इन सब बातों के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, बस एक बेवकूफ़ इंसान सट्टे में इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा। तुम हो गए समझदार इंसान। ऐसे बहुत गलेबल लोग हैं, पीपल हु आर न्यू टू द इंटरनेट एंड जिनके पास थोड़ा समझने की सोचने की कैपेसिटी कम है, वो दूसरे की बोली हुई बात मान लेते हैं, जो इन पंगों में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रफ्तार के एक लाइव स्ट्रीम में से है। ये एक पूरा रैप का इन्होंने वो किया था, ऑनलाइन एक कॉम्पिटिशन सा होस्ट किया था। एंड इसमें एक लड़का लकी रावत नाम का, ये मैं इसको देख रहा था, बार बार एक चीज़ स्पैम कर रहा था, तो आई स्टॉप्ड द वीडियो एंड रेड दिस। लकी रावत 139, भैया मैंने पैसे दोस्तों से लिए, वो हार गया, फिर रिकवर करने के लिए घर वालों के अकाउंट से पैसे निकाले, सारा लॉस हो गया, 52,000 लगा दिए, भैया मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, कभी गैम्बलिंग नहीं करूँगा लाइफ में, बस जिनसे पैसे लिए हैं उनको वापस करने हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो, स्टैक आईडी लकी रावत 139। तो तुम देख रहे हो ऐसे भी लोग हैं। लकी के साथ जो भी हुआ वो उसकी अपनी बेवकूफ़ी से हुआ। ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली ये एक गैम्बलिंग एडिक्ट है, और ना ही तो इसने बस दोस्तों से पैसे लेके, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्शियस डिसीजंस टू फक अप इस लेवल पे। ना ही तो इसने बस दोस्तों से पैसे लेके पहले सट्टे में लगाए, पर फिर इसने सोचा जो मैं हार गया हूँ उसको रिकवर कैसे किया जाए, तो मैं अपने माँ बाप के भी सेविंग्स में से पैसे लगा देता हूँ। रिमेंबर गाइज, व्हाट्स एट स्टेक, इट्स योर मेंटल हेल्थ, तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग्स, तुम्हारे लाइफ टाइम सेविंग्स। दिस इज व्हाट्स एट स्टेक एंड हेंस द नेम ऑफ द ऐप और द साइट। डोंट फॉल फॉर ऑल ऑफ दिस शिट। इसमें से कोई भी कभी पैसा बना के नहीं निकला है। और एक और मैं तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ, ये रफ्तार वगैरह ये जितना भी समय रहना रफ्तार का पैसा हारता है, तुम लोग उसके मीम एडिट्स बनाते हो कि उसने उसका पैसा लगा दिया और पहले ही क्लिक में हार गया सारा का सारा पैसा। वो कुछ भी नहीं हारा है। ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये जो साइट्स होते हैं सट्टे वट्टे के, ये इनको बर्नर अकाउंट्स देते हैं जिनमें ऑलरेडी एक अमाउंट डला होता है। उस अमाउंट को ना तुम विड्रॉ कर सकते और इसीलिए ना उस अमाउंट को तुम हार सकते हो। वो बस आर्टिफिशियल फेक मनी होता है जिसको ये स्ट्रीम करने के लिए यूज करते हैं, बस प्रमोशन पर्पसेस के लिए। दैट्स नॉट रियल मनी। वो रफ्तार की जेब से नहीं गया हुआ, जहां तक मैं जानता हूं इस चीज के बारे में और मैंने स्टडी किया है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो रियल मनी नहीं है। They are not losing anything. Why would a person promote a सट्टे की ऐप? सोच के देखो कि एक सट्टे की ऐप एक इंसान प्रमोट क्यों करेगा अपनी जेब से पैसा लगा के। वो ऐप उसको पैसा देती है, वो साइट उसको मोटा पैसा देती है उनकी ऐप की या साइट की प्रमोशन के लिए। वो इंसान अपनी जेब से कभी पैसे नहीं लगाएगा वो सट्टा खेलने के लिए। बस जाते जाते मैं एक और बात बोलूंगा कि कमाल की बात है कि पूरव ने ऐसा रैप बनाया और जो एक्चुअल रैपर्स हैं उनमें से किसी ने कोशिश भी नहीं की इस पूरी चीज पे अपना ओपिनियन वॉइस करने की या एक ट्रैक बनाने की या एक रैप लिखने की। छोटा मोटा ही बनाते चाहे अपने इंस्टाग्राम पे डाल देते। रैप और रॉक म्यूजिक जो है ना, वो हमेशा से एक रेबेलियन आर्ट रहा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम फाइट्स या किसी रेबेलियन के टाइम में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए उस पूरे मूवमेंट से ये म्यूजिक, रॉक और रैप यूज हुआ करता था। रैप ऑब्वियसली अंडरग्राउंड रहा है ज़्यादा, बाद में मेन स्ट्रीम में आया, बट स्टिल इट्स क्रेजी हाउ दी सो कॉल्ड रैपर्स हैव नथिंग टू से अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड ये लोग सट्टे के बारे में बात करेंगे, ये लोग अपना गाड़ियाँ फ्लेक्स करेंगे, ये लोग गांजे, अपनी चेनें, बकवास चीज़ें फ्लेक्स करेंगे और कुछ नहीं बचता तो रैंडम मॉडल्स की एस फ्लेक्स कर रहे होते हैं ये अपने म्यूज़िक वीडियोस में। बट मुद्दे की बात जहाँ आ जाती है वहाँ चुप्पी। इट्स वेरी सैड कि एक यूट्यूबर ने जिसका काम फ़नी वीडियोस बनाने का है, वो एक ऐसा मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करता है और ऐसा
थोड़ा बहुत रैप लिखता है इसके ऊपर, एंड एक्चुअल लोग जिनको लिखना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यप, that's my opinion on all of this, and I hope you enjoyed the video bhaiyo. I will see you bros in the next one. Peace.